ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है संस्कृत भाषा का महत्व। जिस देववाणी संस्कृत ने मानव को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया, उसी देवी भाषा संस्कृत को कृतघ्न मानव एवं विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात सर्वदलीय राज्यकर्ता नष्ट करने हेतु प्रयत्नशील हैं। इसीलिए आज हम सभी कर्म हिंदुओं का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं इसके प्रचार प्रसार हेतु हम सभी प्रयत्नशील हों। आज इसी क्रम में आपको संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताती हूँ। भविष्य में भी समय समय पर आपको इस भाषा के विषय में बताती रहूँगी, जिससे सभी हिंदुओं को इस भाषा का महत्व समझ में आए एवं वे इस दैवी भाषा को स्वयं भी सीखे एवं अपनी संतानों को सिखाने का प्रयास करें। आइए सर्वप्रथम संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है यह जान लेते हैं। संस्कृत ईश्वर निर्मित भाषा है, अतः इसे देव भाषा भी कहते हैं। हमारी वैदिक परंपरा ने विश्व की उत्पत्ति से महाप्रलय तक का संपूर्ण इतिहास उद्घाटित कर तथा उसे संजोकर रखा है। प्रथम सर्वत्र शून्य था, तत्पश्चात अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि गूंजी। उसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। तदुपरांत प्रजापति, मातृका, धन्वंतरि, गंधर्व, विश्वकर्मा इत्यादि निर्मित हुए। उसी समय अपने में विश्व का ज्ञान भंडार समेटे वेद उत्पन्न हुए। वेद संस्कृत में है, संस्कृत देववाणी है। जैसे वेद अपौरुषेय है अर्थात ईश्वर निर्मित है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी ईश्वर निर्मित है। उसकी रचना एवं लिपि ईश्वर निर्मित है, इसीलिए उस लिपि को देवनागरी कहते हैं। संस्कृत भाषा के सर्वनाम भी उसे देवभाषा सिद्ध करते हैं। उदाहरण के रूप में गीवार्ण भारती शब्द देखें। इसमें गीवार्ण शब्द का अर्थ देव होता है। क्या आपको ज्ञात है कि द्वापर युग तक संस्कृत ही विश्व की भाषा थी? सत्य, त्रेता एवं द्वापर इन तीनों युगों में संस्कृत ही विश्व की भाषा थी, अतः इसे विश्ववाणी भी कहा जाता है। कौरव पांडवों के समय तक संस्कृत ही विश्व की एकमात्र भाषा थी। इतना ही नहीं, पूर्व काल में संस्कृत भाषा का प्रथम ज्ञान पिता द्वारा प्राप्त होता था। जी हाँ, संस्कृत भाषा का अध्ययन बाल्यकाल से ही व्याकरण से आरंभ होता था। आरंभ में व्युत्पत्ति सिखाई जाती थी। व्युत्पत्ति में निपुणता होने पर गुरु के बिना संस्कृत के ग्रंथ पढ़े जा सकते हैं। इससे आगे शब्द व्युत्पत्ति सीखते थे एवं व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी और अष्टाध्यायी सिखाए जाते थे। यह प्राथमिक सिद्धता घर में ही पिता के पास होती थी। यह सिद्धता होने के उपरांत ही विद्यार्थी पाठशाला में जाते थे।
संस्कृत विश्व की सर्व भाषाओं की जननी है। शास्त्र कहता है, भारते संस्कृता भाषा कामधेनुः प्रकीर्तिता जननी विश्वभाषाणां विज्ञानस्योपकारिणी। अर्थात भारत में संस्कृत भाषा कामधेनु रूप में प्रसिद्ध है। यह विश्व की सर्व भाषाओं की जननी है एवं यह विज्ञान का पोषण करने वाली है। और आज का आधुनिक विज्ञान इस तथ्य को पूर्ण रूपेण स्वीकार भी करता है। विडंबना यह है कि भारत के आज के मूढ़ एवं निधर्मी राजनेता इसे मृत भाषा मानते हैं, किंतु पूर्व काल में इसे सभ्य एवं विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। इसीलिए एक सुभाषित में कहा गया है, संस्कृतम देव भाषास्ति वेद भाषास्ति संस्कृतम प्राचीन ज्ञान भाषा च संस्कृतम भद्रमंडनम। अर्थात संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत वेद भाषा है, यह प्राचीन ज्ञान की भाषा है एवं यह भद्रजनों की शोभा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीएचडी करने वाले डॉक्टर वारविक जोसेफ सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट विद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। उनकी अथक लगन ने संस्कृत भाषा को इस विद्यालय के 800 विद्यार्थियों के जीवन का अविभाज्य अंग बना दिया है। डॉक्टर जोसेफ के अनुसार संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, परिमार्जित एवं तर्कसंगत भाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नाम उसके बोलने वालों के नाम पर आधारित नहीं है। वर्ण संस्कृत शब्द का अर्थ ही है पूर्ण भाषा। इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पॉल मॉस का कहना है कि संस्कृत अधिकांश यूरोपीय एवं भारतीय भाषाओं की जननी है। वे संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रारंभ में संस्कृत को अपने पाठ्यक्रम का अंग बनाने के लिए उन्हें अत्यधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रधानाचार्य मॉस ने अपने दीर्घकाल के अनुभव एवं शोध के आधार पर बताया है कि संस्कृत सीखने के अन्य लाभ भी हैं। देवनागरी लिपि लिखने से तथा संस्कृत बोलने से विद्यार्थियों की जिह्वा तथा अंगुलियों का कड़ापन समाप्त हो जाता है एवं उनमें लचीलापन आता है। यूरोपीय भाषा बोलने से तथा लिखने से जिह्वा एवं अंगुलियों के कुछ भाग सक्रिय नहीं होते हैं, जबकि संस्कृत के प्रयोग से इन अंगों के अधिक भाग सक्रिय होते हैं। संस्कृत अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मकता के कारण प्रमस्तिष्कीय अर्थात सेरेब्रल क्षमता में वृद्धि करती है। इससे सीखने की क्षमता, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में पहले बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था और उसमें मंत्र लेखन के साथ ही बालकों को जप करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत से छात्रों की गतिदायक कुशलता अर्थात मोटर स्किल्स भी विकसित होती हैं, किंतु हिंदू बाहुल्य भारतवर्ष की विडंबना तो देखें कि आज हिंदू अपनी संतानों को सर्वप्रथम अंग्रेजी के अक्षर और अंग्रेजी के राइम्स सिखाते हैं और कुछ समय पश्चात कहते हैं कि मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन एकाग्र नहीं होता। अब यदि बच्चों को आरंभिक काल में ही कुसंस्कार डालेंगे तो आगे चलकर विद्यार्थियों का मन कैसे एकाग्र हो सकता है, किंचित सोचें। आज हिंदुओं के घर में यदि कोई शिशु हो तो माता पिता घर में आए अतिथि के समक्ष उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलने के लिए कहते हैं। इससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि आज के आसुरी मैकाले शिक्षण पद्धति में शिक्षित हिंदुओं में स्वभाषा अभिमान पूर्णतः समाप्त हो गया है। भारत के अनेक महानगरों में तो स्थिति इतनी भयावह है कि माता पिता अपनी संतानों से आरंभ से ही अंग्रेजी में संभाषण करते हैं। चलिए, अध्यात्मविदों की बातों का आप पर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो कम से कम ब्रिटेन के शिक्षाविदों की बातें सुनकर तो आप अपने संतानों में
संस्कृत भाषा का संस्कार डालने का प्रयास करें। वस्तुतः सभी हिंदू पालकों ने यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने संतानों को कम से कम 5 वर्ष तक तमोगुणी अंग्रेजी भाषा को सिखाने की अपेक्षा उसे अपनी प्रांतीय भाषा अर्थात मातृभाषा, देवभाषा संस्कृत एवं संस्कृतनिष्ठ हिंदी अर्थात राष्ट्रभाषा सिखाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आप अपनी संतान की स्मरण शक्ति और ग्रहण शक्ति की अनुभूति उसके थोड़े बड़े होने पर आप स्वयं ले सकते हैं, अर्थात उसकी तेजस्विता में निश्चित ही वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। वैसे भी आगामी हिंदू राष्ट्र की स्थापना के पश्चात अंग्रेजी भाषा का महत्व 2 कौड़ी का भी नहीं होगा और ख्रिस्ताब्द 2025 के पश्चात अगले 20 से 25 वर्षों के अंदर संपूर्ण विश्व में मृत भाषा समान हो जाएगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में मात्र दैवी संस्कारों एवं दैवी भाषाओं को ही प्रोत्साहित कर उसे सामान्य जनमानस की भाषा बनाई जाएगी। अतः हिंदू पालकों अपनी संतानों को संस्कृत सिखाकर दूरदर्शिता का परिचय दें, जिससे भविष्य में आपकी संतानें आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।